तो क्या लग रहा है सर, किसकी जो है हवा चल रही है? विपक्ष तो कल रैली करी है बहुत बड़ी और चीख चिल्ला के कह रहे हैं कि नहीं साहब मोदी जी को आने नहीं देंगे। कि देश का राजा ईमानदार है, तभी सारे बेईमान एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। इधर के लिए तो ना ये लोग ये कह रहे हैं कि इसको तो राजनीति का मुद्दा बना दिया मोदी साहब ने, कि राजनीति का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। कि ये लोग चाहते तो 70 साल में ला सकते थे इसको, पर मोदी जी ने इसको अपने 9 वर्ष में आके पहले तो प्राण प्रतिष्ठा कराई उसकी जन्मभूमि की, फिर इसके बाद मंदिर बनाया, फिर उनको इनवाइट भी किया, फिर भी वो लोग सामने एनडीए नहीं आ पाया इनके उसमें। सीए के लेके कई विरोध चल रहा है। केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि सीए की वजह से भुखमरी फैल जाएगी, लोगों को जो ना रोजगार नहीं मिलेगा। सीए कानून के बारे में थोड़ा बहुत क्या नॉलेज है आपको? क्या बता रहे हैं लोग? कह रहे विकास नहीं हुआ है, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ धर्म की बात करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ बताए जिससे लगे क्योंकि हाँ भाई ये विकास की बात पे हम लोग जवाब दे सकते हैं। अभी जो बार बार जो है एक बात आ रही है, मोदी जी और अमित शाह जी दोनों ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले होंगे अगले 5 साल। सर जयपुर की सीट हमेशा बीजेपी की ही रही है। प्रताप जी की छवि सही नहीं है क्या? सर प्रताप जी की, सर आपने अभी अपने इसमें विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा, ये बड़े बोल बोलते हैं, ये कहते हैं कि हिंदू हम राम के हैं, हम राम के वंशज हैं, पर ये इसका विपरीत बोलते हैं और युवाओं में इसका आक्रोश है। और वो खुद कह चुके हैं कि मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं था, मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी जमानत बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन में जयपुर को बर्बाद कर दिया। देखिए बीजेपी तुष्टिकरण की बात करती है, लेकिन वही विपक्ष कहता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराने का काम करते हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। ऐसा लगता है आपको? आज जो 70 साल में भारत की दुर्दशा हुई है, वो अभी सिर्फ 10 साल के शासन से भरपूर उसकी भरपाई नहीं होगी। एक देश एक कानून पे बात हो रही है, आप सब इसके पक्ष में एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इसके आप लोग पक्ष में हैं, सभी लोग पक्ष में हैं। एक बार कैमरा घुमा के सभी लोग हाँ करते हुए दिखा दे। जो केजरीवाल सरकार है, कोई भी है सरकार, उन्होंने घोटाले करे तो उनका भांडा सर फूटेगा ही ना। ये तो मोदी जी को टारगेट बनाते हैं। मोदी जी की पिछले 10 साल में जितनी भी योजनाएं मिली, चाहे वो पेंशन हो, उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या योजना हो, शिशु योजना हो, लाडली बिटिया योजना हो, इनमें जितनी योजनाएं हैं आप डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, 65% से ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। अठारहवीं लोकसभा का शंखनाद हो चुका है और हमारे कार्यक्रम मुद्दे पे मुद्दा पर आज हम हैं किशनपोल विधानसभा, जयपुर की किशनपोल विधानसभा के अंदर, और ये इलाका है रामगंज इलाका। आज हम यहाँ जनता से जानेंगे। आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हमारे साथ, मुद्दों पर बैठे हुए। आप देख सकते हैं कि ये मुद्दे पे मुद्दा कार्यक्रम है। हम मुद्दे पर मुद्दे की बात करते हैं। आज से पहले जो चर्चित कार्यक्रम रहा चाय पे चर्चा, और हमने इसको थोड़ा सा इस पर चेंज किया कि हम आज मुद्दे पर बैठकर मुद्दों पर बात करेंगे। क्या राजनीति के मुद्दे होने चाहिए, क्या वो मुद्दे हैं जिन पर अभी तक काम हुआ और क्या वो मुद्दे हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है। हम जयपुर की रामगंज इलाके में किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे। और मैं जितेंद्र गोयल एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम मुद्दे पे मुद्दा पे गैंगनेट भारत में। आप सबका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। तो क्या लग रहा है सर, किसकी जो है हवा चल रही है? हवा तो बीजेपी की चल रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। तो ये आपको लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? वहीं पे विपक्ष तो कल रैली करी है बहुत बड़ी और चीख चिल्ला के कह रहे हैं कि नहीं साहब मोदी जी को आने नहीं देंगे। सर जितने लोग एकत्रित हो रहे हैं, इन्हें देखकर लग रहा है कि जो बेईमान लोग सारे एकत्रित होते हैं जहाँ, तो आप समझ लीजिए कि देश का राजा ईमानदार है, तभी सारे बेईमान एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पहले एक दूसरे को गालियाँ बकते थे, आज एक साथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संदेश यही है कि मोदी जी से डरे हुए हैं, इसलिए सब साथ आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको भी ऐसा लगता है सर कि जो है ना विपक्ष जो है ना झूठ बोल रहा है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है साहब। लेकिन मुद्दे कौन से ऐसे मुद्दे आपको लग रहे हैं जिन पे काम हुआ है? महंगाई पे काम नहीं हुआ, बेरोजगारी पे काम नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखो, कोई भी देश में अगर सही तरीके से काम होता है तो पहले अंदरूनी काम किए जाते हैं, ऊपरी काम किए जाते हैं, जिसकी वजह से देश परेशानी में रहता है या और कुछ होता है। और जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने बिल्कुल सकारात्मक सोच रखते हुए उन चीज़ों को जयपुर भारत से दूर करा है जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जैसे 370 हटाना कभी भविष्य में नहीं सोचते थे। विपक्ष और सारे एकजुट होकर इसके पीछे लगे रहते हैं कि साहब नहीं हटे, क्योंकि उनको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना था। पहली बार कोई ऐसा पीएम आया जिनको लगा कि नहीं यार ये चीज़ होनी चाहिए तो होनी चाहिए। 370 हटाया। राम मंदिर का मुद्दा इतने वर्षों से पड़ा हुआ था पेंडिंग, उसको सही तरीके से आके और बिना किसी
कोई हिंसा या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल शांति तरीके से वो राम मंदिर वाला हल हुआ और हल होने के बाद में राम मंदिर बन भी गया और वहाँ पे आम जनता का प्रवेश हो भी गया। पर राम मंदिर के लिए तो ना ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको तो राजनीति का मुद्दा बना दिया मोदी साहब ने, कहीं राजनीति का मुद्दा नहीं बनना चाहिए था। सर एक्चुअली इसको अपने जो एनडीए जो बनी हुई है ये इसको मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि ये लोग चाहते तो 70 साल में ला सकते थे इसको, पर मोदी जी ने इसको अपने 9 वर्ष में आके पहले तो प्राण प्रतिष्ठा कराई उसकी जन्मभूमि की, फिर इसके बाद मंदिर बनाया, फिर उनको इन्वाइट भी किया, फिर भी वो लोग सामने एनडीए नहीं आ पाया इनके उसमें। फिर भी हम लोग मोदी जी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अभी जैसे एक कानून आया, आपने देखा होगा कि 45 दिन में आपको पेमेंट करनी है। ये चीज़ सबसे बेस्ट है व्यापारियों के लिए, जिससे व्यापारियों का पैसा भी नहीं डूबेगा और आपका रोजगार भी अच्छा। और दूसरा आपने एग्जाम्पल देखा, अभी फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे तो मोदी जी ने उनको ऑनलाइन वो बताया था अपने हवा महल पे चाहेगा, तो उसका भी बहुत अच्छा संदेश जाता है पूरे वर्ल्ड में। यूपीआई पेड मूवमेंट भी बहुत अच्छा मतलब संदेश जाता है पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया यूपीआई पे आ चुका है, तो इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। इवन शायद इंडिया ने यूपीआई की उपज शायद यहाँ से हुई है। जी यहाँ से हो रही है, तो ये पूरे वर्ल्ड को पता पड़ रहा है कि इंडिया अब नो कैश हो गया। ठीक बात है। ये कह रहे हैं कि भी इन्होंने व्यापार के बारे में बताया, सीए के लेके कई विरोध चल रहा है। केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि सीए की वजह से भुखमरी फैल जाएगी, लोगों को जो ना रोजगार नहीं मिलेगा। सीए कानून के बारे में थोड़ा बहुत क्या नॉलेज है आपको, क्या बता सर? ये जो जिनके लिए सीए लागू हो रहा है वो लोग भी तो अपने ही हैं। अच्छा, सीए के बारे में नॉलेज है आपको? क्या है ये, क्या है, मतलब क्यों लागू हो रहा है, क्या है? सिटीजनशिप देने के लिए ये। किसको दे रहा है सिटीजनशिप? जो अपने आसपास के जो हिंदूज़ हैं, जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, अब वो वहाँ पे लोग मजबूर हो गए कि वो या तो धर्म परिवर्तन कर लें या वो मर जाएं। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मोदी जी अब उनको कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे यहाँ आओ, और कईयों को तो देना भी स्टार्ट भी कर दिया और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे, जिससे हमारे जो लोग हैं वो परेशान कहीं भी नहीं होंगे। और इससे ना तो कोई भुखमरी आएगी ना कुछ आएगी। किसी देश के अंदर भुखमरी तब आती है जब वहाँ के लोग काम करना बंद कर दें या वहाँ के लोग अपने सरकार के ऊपर भरोसा करना बंद कर दें। यहाँ हर कोई काम कर रहा है, यहाँ ना तो कोई बेरोज़गारी है। अब जो किसी चीज़ के लिए कैपेबल ही नहीं है, जो काबिल ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, अब वो उस चीज़ के लिए छाती ठोक के हल्ला करेगा तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्या लगता है आपको, और कौन से मुद्दे हैं साहब जो आपको लग रहे हैं कि 10 साल में हुए हैं? 10 साल में मोदी जी का बहुत बढ़िया कार्यकाल हुआ है। 10 साल में मोदी जी ने बहुत काम करवाया हमारे लिए, गरीबों के लिए। फुटपाथ वाले हैं और कोई थड़ी ठेले वाले हैं, गुटखा बीड़ी वाले हैं, ये कई उनके लोन वोन की बहुत सुविधा करवाई है मोदी जी ने, और मोदी जी ही आने चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं चर्चा में। जी, और कोई मुद्दे आपको लग रहा है कि और क्या विकास का काम हुआ है? लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ धर्म की बात करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ बताए जिससे लगे क्योंकि हाँ भाई ये विकास की बात पे हम लोग जवाब दे सकें। सर विकास की अगर बात करें तो अटल बिहारी जी ने कहा था कि गांव-गांव तो सड़क पहुंचानी है। आज उस सपने को अगर किसी ने पूरा करा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके दिखाया। आप देखेंगे पूरे देश भर में नेशनल हाईवेज़ का जाल बिछा दिया गया है और इतने शानदार हाईवेज़ से भारत को जोड़ा जा रहा है कि जो हाईवेज़ पहले इतने ख़राब हुआ करते थे कि भारत की पहचान को धूमिल करते थे विदेशों में, आज विदेशों की तर्ज पर इतने बढ़िया हाईवेज़ बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं कि जहां हम सोच नहीं सकते थे। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे प्रदेशों में जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत से ऐसे रास्ते थे जहां पहुंचा नहीं जा सकता था, लेकिन आज ऐसे टनल बन चुके हैं कि 4 धाम की यात्राएं सरल हो गई है। अमरनाथ तक पहुँचने के रास्ते सरल हो चुके हैं, अटल टनल बना दी। ऐसे हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं कि जो विदेशों में जिनकी तारीफ़ हो रही है, तो ये मोदी जी के ही वजह से संभव हो पाया है। अभी जो बार बार जो है एक बात आ रही है, मोदी जी और अमित शाह जी दोनों ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले होंगे अगले 5 साल में। हाँ बिल्कुल होंगे। तो आज जो विषय है मेनली जो मुद्दे पे मुद्दा कार्यक्रम का वही है कि अगले 5 साल में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि जिन पे काम होना चाहिए, ठीक है ना, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे कि ठीक है 10 साल जो है ना 70 साल के मुकाबले 10 साल कम हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इन मुद्दों पे आपको लगता है कि टच नहीं हुए, इन पे अभी काम होना बाकी है? भाई एक तो क्या है कि भारत में बाहर का आदमी बहुत ज़्यादा बस गया है जी, और जगह है उतनी ही, और बाहर का जो सीए जो कर रहे हैं कि भाई जो अपना लोग बाहर परेशान हो रहा है, तो यहाँ तो बाहर के लोग इतने आ चुके हैं, जगह है उतनी, खाद्य की ले लो चाहे और ले लो, लोग कहते हैं महंगाई है। महंगाई क्यों बढ़ रही है कि जगह रह गई उतनी, पब्लिक हो गई ज़्यादा और उस चीज़ को हो गया। तो ये जो बाहर का आदमी यहाँ फर्जी तरीके से रह रहा है, एक तो उनको बाहर निकालना चाहिए।
कायदे कानून से जो जहाँ का रहने वाला है कि आप वहाँ जाइए और वह सारे काम करिए। दूसरा, आए दिन एक जो अपराध की स्थिति बनी हुई है राजस्थान में, उस अपराध पे लगाम लगनी चाहिए, 100% लगनी चाहिए। आज यहाँ पे ना तो स्त्री सुरक्षित है, ना वृद्धा सुरक्षित है, ना वृद्ध सुरक्षित है, ना बच्चा सुरक्षित है। तो उस चीज़ पे काम करने की बहुत जल्दी आवश्यकता है। जयपुर से कांग्रेस से प्रताप सिंह जी खाचरियावास को टिकट मिला है, जी क्या कहेंगे, वो सांसद बनेंगे जयपुर में? नहीं सर, वो मेरे आइडिया सर 4-4.5 लाख वोटों से हारेंगे हारेंगे क्यों? सर। ऐसा- जयपुर की सीट हमेशा बीजेपी की ही रही है। प्रताप जी की छवि सही नहीं है क्या? सर प्रताप जी की, सर आपने अभी अपने इसमें विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा, ये बड़े बोल बोलते हैं, ये कहते हैं कि हिंदू हम राम के हैं, हम राम के वंशज हैं, पर ये इसका विपरीत बोलते हैं और युवाओं में इसका आक्रोश है। इस चक्कर में प्रताप सिंह जी इस बार भी हारेंगे। हारेंगे चुनाव, आपको लग रहा है? क्या लग रहा है जयपुर से सांसद जो है कौन बनने जा रहा है? जयपुर से सांसद कौन होगा? अगर जयपुर से सांसद मंजू शर्मा जी बनेगी और लगभग 8 या 10 लाख वोटों से जीतेगी, क्योंकि इसका कारण है, जहां कांग्रेस ने पहले सुनील शर्मा जी को टिकट दिया, उसके बाद उन्होंने नाम वापस ले लिया कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन पर संघ के और मोदी जी के करीबी होने के आरोप लगे। उसके बाद जब प्रताप सिंह जी को टिकट दिया, प्रताप सिंह जी के भाई की छवि पूरे जयपुर शहर में एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर जानी जाती है, और प्रताप सिंह जी का बैकग्राउंड भी ऐसा ही है। उनके जो शब्द हैं बोलने के, करने के, वो एक बदमाशों वाली छवि से बिलोंग करते हैं, और जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार वो आक्रमण करते हैं, हिंदुत्व पर बोलते हैं, इस हिसाब से जयपुर शहर में उनके का विरोध पहले ही है। और वो खुद कह चुके हैं कि मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी जमानत बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। और क्या मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? क्या जयपुर के लिए अभी कौन कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जयपुर में इन मुद्दों पे काम होना बाकी देखिए, है? पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन में जयपुर को बर्बाद कर दिया। अच्छा। जहाँ जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शुमार है, इसकी दुर्दशा कर दिया। आप 4 दीवारी में घूमेंगे, चारों तरफ एक अवैध कॉम्प्लेक्सों का जाल है, जो अवैध रूप से हमारे क्षेत्र, यहाँ पर पहले 4 विधायक कांग्रेस के थे, मिली भगत से पूरी सिटी को इन्होंने तहस नहस कर दिया। 4 विधायकों ने परकोटे का दुर्दशा करके जो छवि खराब करी है जयपुर शहर की। यहाँ दंगे की व्यवस्था, वो माहौल बना, जब एक वातावरण बना था पिछली सरकार के अंदर, बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल में हुआ। तो ये सब कांग्रेस की जो दुर्दशा जयपुर शहर की करी है, इसके खिलाफ एक माहौल बन चुका है। पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई, और अब लोकसभा में भी वही होगा। मंजू शर्मा जी लगभग 8 या 10 लाख वोटों से जयपुर शहर से जीत करके दिल्ली में जयपुर का मान बढ़ाएगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी अब की बार सरकार। बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों बनेगी? क्या कारण लग रहा है आपको बीजेपी की सरकार बनेगी? जो 10 साल में मोदी सरकार ने जो विकास किया है, उसकी तुलना कांग्रेस से कर ही नहीं सकती। अच्छा, कुछ बताएं, कुछ क्या? विपक्ष तो कह रहा है कि इन्होंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ राम की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं, विकास का कोई बात ही नहीं करते। कैसे नहीं करते? आज के टाइम में जो 70 साल पहले जो विकास नहीं हुआ, और पिछली कांग्रेस सरकार ने जो किया ही नहीं, 10 साल में जो भी मुद्दे थे देश में, बड़े तनाव के, आपसी संप्रदाय के, दंगों के, तो उनको सुलटा के आज विकास की राह पर चल रही है। और आगे आने वाले वक्त में देखो, रोडों का विकास, सड़कों का विकास, आम आदमी आत्मनिर्भर होता जा रहा है इस राज्य में। ने कांग्रेस के राज में पता ही नहीं था भाई अपन ज़िंदगी भी जी रहे हैं। और अब आने वाले वक्त में और भी सुधार होने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। अब की बार तो जो बड़े मुद्दे थे उनको हल किया है 10 साल में, और विकास की ओर अग्रसर है मोदी सरकार। देखिए, बीजेपी तुष्टिकरण की बात करती है, लेकिन भाई विपक्ष कहता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराने का काम करते हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। ऐसा लगता है आपको? सर अब ये तो विपक्ष कुछ भी कह सकता है। अब ये जो 3 तलाक के लेके आए, ये मुस्लिमों के लिए लेके आए, और शायद इससे मुस्लिम बहनें कुछ भी है मोदी जी से। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये जो पूरी जनता है, उनकी प्रजा है, वो किसी एक समुदाय का, एक समाज का तो सोच के चलते हैं नहीं। उनको सबका विकास करना है, सबके लिए सोचना है, तभी वो उनको पता है कि अगली बार हम बनेंगे। अब इस 3 तलाक से आप जब ये आया था, तो आप ये देखिए कितने मुस्लिम जो महिलाएं थी, उन्होंने कितना खुशी जताई थी और कितने सब करी थी। आज जो इनके मौलवी हैं और बड़े बड़े, वो मोदी जी से मिल रहे हैं, वो मोदी जी के कार्यों की बड़ाई कर रहे हैं। तो ये तो फिर तुष्टिकरण की बात तो इसमें रही नहीं। सिर्फ लोग इसलिए कह रहे हैं कि राम मंदिर का एक फ़ैसला आया, तो उससे राम मंदिर जो है वो इस देश की धरोहर है, सनातन संस्कृति की धरोहर है। और ये जो राम मंदिर बना है, इससे उस एरिया के अंदर जितने मुस्लिम हैं उनका भी व्यापार बढ़ा है, वो लोग भी खुश हैं।
कांग्रेस पार्टी या जो अलायंस अभी बना है वो सिर्फ खुद की बात करता है, ना तो उसको इस देश की जनता से मतलब है, ना इस देश के विकास से मतलब है। उसको सिर्फ मतलब है खुद के परिवारवाद से और खुद की जेबों से। वो सिर्फ वो भरेंगे, 70 साल में भी उन्होंने वही भरी है और आगे वो वही भरते रहेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या किन मुद्दों पे अभी और बात होना बाकी है? मतलब बात तो क्या है, अभी देखो आप जयपुर में मोदी जी आए थे जी सबको मालूम है जी जो उत्साह था मोदी जी देखने का। जयपुर के शहर के नहीं, बाहर के दूर दूर के, मतलब इतना हमारा आसपास में रामनिस बाग है, कई पार्किंग है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, इतना लोग आए थे, कार्यकर्ता आए थे। तो ये उत्साह था मोदी जी आए। जैसे भी अभी कांग्रेस में जैसे कोई सोनिया गांधी आती है, राहुल गांधी आती है, तो मतलब लोग दूर खड़ा, तो दूर कुर्सियाँ नहीं भरती इनकी। तो ये बात है मोदी जी की, मतलब जो काम कर रहे हैं तो लोग जब भी जाते हैं वो देखने, उनकी बात सुनने, उनके भाषण सुनने। तो मोदी जी का हम चाहते हैं, मोदी जी तीसरी बार हमारे आएगी सरकार, बीजेपी की आएगी। मंजू शर्मा जयपुर से बढ़िया मतों से जीतेगी। और कोई विषय आप लोगों को लग रहा है कि जिस पर जो है ना चर्चा होनी चाहिए, जिसको लग रहा है आपको भविष्य का मुद्दा होना चाहिए, आप में से कोई अगर अपना कोई विचार रखना चाहता है? ये भविष्य में मुद्दे जी आज जो 70 साल में भारत की दुर्दशा हुई है वो अभी सिर्फ 10 साल के शासन से भरपूर उसकी भरपाई नहीं होगी। जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में ऐतिहासिक फैसले होंगे, तो वो ऐतिहासिक फैसले यही होंगे, पूरे देश भर में यूसीसी लागू होना चाहिए, इसकी एक मांग है। सीए लागू हो चुका है, इसकी शुरुआत एक हो चुकी है। और देश के अंदर जनसंख्या पर एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो स्थितियाँ बिगड़ेगी। उसे देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए। और बहुत से मुद्दे हैं। एक देश एक कानून पे बात हो रही है, आप सब इस पक्ष में एक देश एक कानून होना चाहिए, होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इसके आप लोग पक्ष में हैं, सभी लोग पक्ष में हैं। एक बार कैमरा घुमा के सभी लोग हाँ करते हुए दिखाते दूर से, दिखाओ एक बार। बिल्कुल एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव के आप सभी लोग पक्ष में, सहमत हैं। और बताइए आप। और सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप पूछ रहे हो कि मोदी जी का क्या मुद्दा है, बीजेपी का क्या मुद्दा है, विपक्ष किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है, ये भी तो होगा। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि सब मुद्दा हासिल है। आप तो हमारे लोगों को जो है ईडी अंदर कर देते, केजरीवाल को अंदर कर दिया। आप एक बात बताओ, सर उन्होंने घोटाले करे हैं। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? जो केजरीवाल सरकार है या कोई भी है सरकार, उन्होंने घोटाले करे तो उनका भांडा सर फूटेगा ही ना। ये तो मोदी जी को टारगेट बनाते हैं। मोदी जी तो बिल्कुल साफ सभी के हैं। आपने देखा होगा जब गुजरात दंगे हुए थे तो मोदी जी का वहाँ आया था नाम, और मोदी जी ने ये कहा था अगर मैं दोषी होता हूँ तो आप मुझे स्वयं आप मेरे पे कार्रवाई कर सकते हैं। फिर चाहती जो जनता, इनकी सरकार थी तो उस टाइम भी इस पर एक्शन लिया जा सकता था, क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि मोदी जी की छवि बिल्कुल साफ है वहाँ पे। और साहब केजरीवाल और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव में आने से पहले कहा था कि हम एक भी सरकारी सुविधा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सोचिए शराब में घोटाला 65% से ज़्यादा। आज ये कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा था, तुष्टिकरण की कह के और जनता को बरगला लेते थे। ठीक है ना। मोदी जी की पिछले 10 साल में जितनी भी योजनाएं मिली, चाहे वो पेंशन हो, उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या योजना हो, शिशु योजना हो, लाडली बिटिया योजना हो, इनमें जितनी योजनाएं हैं आप डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, 65% से ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। तो कहाँ मुस्लिम विरोधी हुए तो मोदी अगर जी? मान लो तुष्टिकरण करती बीजेपी तो इनके नाम की जब कागज सामने आता उसी टाइम कैंसिल कर देते। कहाँ को इनको साहब सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास था, वो चीज़ हट गया। 100% मोदी जी बनेंगे, 100%, इसमें कोई गुनाह शक नहीं है। चलिए एक बार फिर हम सब लोग मिलकर जो है जयपुर की जनता से 100% मतदान की भी जो है एक बार अपन लोग अपील कर देते हैं। आप सब लोग मतदान करेंगे? जयपुर की सभी जनता को 100% मतदान करना चाहिए। बिल्कुल जी ना, बिल्कुल मतदान का अधिकार है हमारा 100%, और उसको बिल्कुल बेकार नहीं करना चाहिए। पहले एक बार अपन लोग एक साथ जी फिर जलपान। हाँ, तो एक साथ अपन सब बोलेंगे यहाँ पे, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। तो ये थे आज हमारे साथ में, हम लोग थे किशनपोल विधानसभा के रामगंज इलाके में, जहाँ हमने लोगों से बातचीत की, मुद्दों पर चर्चा करी, और मुद्दे अभी जारी हैं। मुद्दे पे मुद्दे कार्यक्रम में आप सब लोग बने रहिए। हम आप तक पहुँचाएंगे राजस्थान के हर लोकसभा क्षेत्र की बात, और पहुँचाएंगे क्या है राजस्थान के दिल में, और मुद्दे क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दे पर बैठकर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं जितेंद्र गोयल आप सबका एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।